हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बर्स्ट रिडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बर्स्ट रिडक्शन, बीएससी ऑनर्स के लिए भी और वेरियस एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बर्स्ट रिडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग ये लेक्चर बहुत ही अच्छा से देखिए, पूरा देखने का कोशिश करिए। अदरवाइज़ क्या होगा, आधा देखने से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और ये जो लेक्चर है हम पूरा रेफरेंस बुक कवर करके मेरा नोट्स बनाया हुआ है, तो रेफरेंस बुक पूरा कवर किए हैं। होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगेगा। प्रीवियसली हम लोगों ने ओजोनोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन और इपॉक्सीडेशन रिएक्शन कंप्लीट किया है, जैसे लेक्चर 1 टू लेक्चर 10। जिन्होंने अभी तक ओजोनोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन और इपॉक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देखा है, वो पहले प्रीवियस लेक्चर जाके देख लें, उसके बाद ही बर्स्ट रिडक्शन स्टार्ट करें। ये हमारा केमिस्ट्री ऑफ एल्किन का लेक्चर सीरीज़ है। आज का लेक्चर 11 है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बर्स्ट रिडक्शन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बर्स्ट रिडक्शन डिस्कस करना। तो बर्स्ट रिडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ये देखने वाले हैं उसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ होता है और बर्स्ट रिडक्शन से क्या रिएक्शन होता है, वो आज हम लोग देखेंगे। और बर्स्ट रिडक्शन का मैकेनिज़्म क्या है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं इस लेक्चर में बर्स्ट रिडक्शन में। तो बर्स्ट रिडक्शन में हम लोग का रिएजेंट क्या यूज़ होता है, हम लोग जो रिएजेंट यूज़ करते हैं बर्स्ट रिडक्शन में वो क्या है, एल्केली मेटल। जैसे ग्रुप 1 मेटल है हमारे पास, तो ग्रुप 1 मेटल के साथ हम लोग एक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, लिक्विड एमोनिया या फिर इथानॉल, दोनों ही ऐड कर सकते हैं। लिक्विड एमोनिया भी ले सकते हैं, इथानॉल भी ले सकते हैं। तो ग्रुप 1 मेटल को क्यों यूज़ किए, बिकॉज sodium, potassium, lithium, they can readily give their single electron as they dissolve in the solvent like liquid ammonia or ethanol. So in this burst reduction, the electron is acting as reducing agent. We know that electron is the simplest, rather the best reducing agent, है ना। इलेक्ट्रॉन जो है एक सिंपल बट ये बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये किसको किसको रिड्यूस कर सकता है, दे कैन रिड्यूस एल्काइन, कॉन्जुगेटेड डाइन, एरोमेटिक रिंग और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल, इन सबको ये रिड्यूस कर सकता है। तो किसको किसको रिड्यूस कर सकता है वो देखेंगे, कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर सकते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप विथ लो लाइंग पाई स्टार, हमेशा याद रखना है जिसके पास लो लाइंग पाई स्टार ऑर्बिटल है उसी से ही बर्स्ट रिडक्शन पॉसिबल है। अगर हमारे मॉलिक्यूल में लो लाइंग पाई स्टार ऑर्बिटल नहीं है तो बर्स्ट रिडक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो फंक्शनल ग्रुप विथ लो लाइंग पाई स्टार ऑर्बिटल into which the electron can be accepted from metal and susceptible to reduction by this dissolving metal ion। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है बर्स्ट रिडक्शन में, कि मॉलिक्यूल जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पास क्या रहना चाहिए, लो लाइंग पाई स्टार ऑर्बिटल रहना चाहिए, तभी क्या होगा, बर्स्ट रिडक्शन पॉसिबल है। और एक अगर हम रिएक्शन की तरफ देखेंगे, सपोज हमारे पास ये एल्काइन यूनिट है, जब एल्काइन में हम बर्स्ट रिडक्शन करते हैं देन वी गेट ट्रांस एल्किन। बट एल्काइन में जब हम रिडक्शन करते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार्स कैटलिस्ट देन वी गेट सीज एल्किन। तो बर्स्ट रिडक्शन से हम एल्काइन से ट्रांस एल्किन बना सकते हैं बाय यूजिंग द बर्स्ट रिडक्शन। एल्काइन के पास क्या है, लो लाइंग पाई स्टार ऑर्बिटल इज प्रेजेंट फॉर एल्काइन। तो यहाँ पे ये देखा गया कि ये दोनों रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर है। अब हम लोग क्या देखेंगे, व्हाट इज द मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ दिस बर्स्ट रिडक्शन, ये बर्स्ट रिडक्शन का मैकेनिस्टिक पाथवे क्या है ये देखेंगे। तो द मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ द बर्स्ट रिडक्शन क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा मेटल यूज़ किया है,
सोडियम, पोटेशियम या लिथियम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अल्कली मेटल यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही लिथियम और सोडियम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड एमोनिया में, व्हेन वी डिसॉल्व इन मेटल इन लिक्विड एमोनिया, द सॉल्यूशन एज्यूम इंटेंस ब्लू कलर। साथ साथ देखा जाता है कि सॉल्यूशन जो है इंटेंस ब्लू कलर अपीयर हो रहे हैं, एंड मेटल आयनाइजेस टू गिव लिथियम और सोडियम। तो मेटल क्या हो रहा है, आयनाइज हो जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या हो जा रहा है, लिथियम प्लस में या फिर सोडियम प्लस में वो कन्वर्ट हो जा रहा है। एंड इलेक्ट्रॉन जो है, एन इलेक्ट्रॉन इज सॉल्वेटेड इन गैप्स बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हम लोगों ने यूज़ किया, अल्कोहल या फिर एमोनिया, उससे क्या हो रहा है, वो सॉल्वेट हो जा रहा है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिथियम और पोटेशियम आयन में कन्वर्ट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन जो है सॉल्वेट हो रहा है, ब्लू सॉल्यूशन, इसी के वजह से ही ब्लू सॉल्यूशन हो रहा है। और अगर हम ये ब्लू सॉल्यूशन को छोड़ दें तो क्या हो सकता है, विथ टाइम्स द ब्लू सॉल्यूशन विल गेट फेड्स एंड एन इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस एमोनिया टू NH2 माइनस एंड हाफ H2। अगर ये ब्लू सॉल्यूशन को रिमेन ऐसे ही छोड़ दिया जाए, अगर हम कोई सपोज मॉलिक्यूल नहीं ऐड किया, तो ये रिएक्शन थोड़ा देर बाद क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। क्यों, ब्लू कलर अगेन चेंजेस इनटू कलरलेस ड्यू टू द बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस एमोनिया टू NH2 माइनस एंड हाफ H2। तो ये देखा हम लोगों ने बर्स्ट रिडक्शन में कौन सा मेटल को यूज़ करते हैं और सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करते हैं बर्स्ट रिडक्शन में, ये हम लोगों ने देखा। अब मैकेनिस्टिक पाथवे की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ द मैकेनिस्टिक पाथवे ऑफ बर्स्ट रिडक्शन। तो देखते हैं क्या है मैकेनिस्टिक पाथवे, क्या है रिएक्शन का। तो लिथियम और सोडियम जब एमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, लिथियम प्लस और Na प्लस, कोई भी एक मेटल लेने से चलेगा, और इलेक्ट्रॉन जो है सॉल्वेटेड फॉर्म में है। और ये कौन सा कलरेशन अज्यूम कर रहा है सॉल्यूशन, ब्लू कलरेशन अज्यूम कर रहा है। तो बर्स्ट रिडक्शन क्या करता है, बर्स्ट रिडक्शन यही ब्लू कलर सॉल्यूशन को लेके बर्स्ट रिडक्शन होता है। तो बर्स्ट रिडक्शन यूजेस दिस ब्लू कलर सॉल्यूशन विद द सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग अब मैकेनिस्टिक पाथवे देखेंगे कि बर्स्ट रिडक्शन कैसे होता है। सपोज ये हमारे पास एल्काइन है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR, इसके पास क्या है, लो लाइंग पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग इज प्रेजेंट। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक किया, एक रेडिकल आयन का फॉर्मेशन हुआ हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, रेडिकल आयन फॉर्मेशन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और इक्विलिब्रियम मेनली टुवर्ड्स द लेफ्ट रहता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप ये हुआ हमारा। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है देखेंगे, स्टेप 2 में क्या होता है। इन स्टेप 2 ये रेडिकल आयन, हमारे पास जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है, एमोनिया है या अल्कोहल है, इथानॉल भी ले सकते हैं। तो ये रेडिकल आयन क्या करता है, एमोनिया का प्रोटॉन को कैप्चर करता है और हमें क्या मिलता है, फिनाइल रेडिकल। फाइनल रेडिकल मिलता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसी के वजह से इक्विलिब्रियम राइट की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल रेडिकल मिला हमें। ये फाइनल रेडिकल अब क्या करता है, ये फाइनल रेडिकल रैपिडली अंडरगोस इन्वर्शन। अब ये इन्वर्शन करता है एंड इक्विलिब्रियम बिटवीन सीस एंड ट्रांस रेडिकल फेवर्स द ट्रांस रेडिकल। तो यहाँ पे देखेंगे क्या होता है, यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है सीस विनाइल रेडिकल और ट्रांस फाइनाइल रेडिकल में। तो इक्विलिब्रियम क्या करता है, फेवर करता है ट्रांस फाइनाइल रेडिकल। तो यहाँ पे ये क्या होगा, एक ट्रांस फाइनाइल रेडिकल होगा फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फाइनल रेडिकल जैसे ही फॉर्म हुआ, ये फाइनल रेडिकल क्या हो रहा है, रैपिडली अंडरगो इन्वर्शन, इन्वर्शन हो जाता है और इक्विलिब्रियम बिटवीन सीस एंड ट्रांस रेडिकल तो फॉर्म हुआ। अब इक्विलिब्रियम क्यों, कौन सा रेडिकल फेवर कर रहा है, ट्रांस फाइनल रेडिकल को फेवर कर रहा है। क्यों, यहाँ पे ये दोनों आर ग्रुप के साथ एक रिपल्शन हो सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं वैन डर वाल रिपल्शन। ये वैन डर वाल टाइप का रिपल्शन होता है, इसलिए इक्विलिब्रियम ट्रांस फाइनल रेडिकल को प्रेफर करता है। नाउ इन स्टेप 3 क्या होगा, इन स्टेप 3 हम लोगों का देखेंगे
इन स्टेप 3 ये जो ट्रांस वाइनाइल रेडिकल फॉर्म हुआ ये फिर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये फॉर्मेशन हुआ, ये मोर बेसिक ये। अब ये क्या करेगा, इट रिमूव प्रोटॉन फ्रॉम एमोनिया और फ्रॉम अल्कोहल, अगर हमारे पास अल्कोहल है अल्कोहल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली it removes proton from ammonia and it leads to the formation of trans alkene। तो यह हमारे ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। तो फिर से हम लोग देखेंगे क्या क्या हुआ एक्चुअली, फिर से देखते हैं क्या हुआ। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास एल्काइन है, एल्काइन का लो लाइंग पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया और हमारे पास रेडिकल एनायन का फॉर्मेशन हो गया, और उसके बोल सकते हैं ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है और इक्विलिब्रियम मेनली टुवर्ड्स द लेफ्ट। स्टेप 2 में क्या हुआ, ये रेडिकल एनायन ये क्या किया, एसिड बेस टाइप रिएक्शन हुआ और हमें फाइनल रेडिकल यहाँ मिला। ये फाइनल रेडिकल क्या करता है, रैपिडली इन्वर्शन एंड इन्वर्शन करता है और इक्विलिब्रियम बिटवीन सीस एंड ट्रांस रेडिकल फॉर्म होता है, और ट्रांस रेडिकल फॉर्मेशन फेवर होता है। क्यों, बिकॉज इन सीस फाइनल रेडिकल देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन दिस टू आर ग्रुप। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वैन डर वाल्स रिपल्शन। तो ट्रांस फाइनल रेडिकल फेवर होता है। और स्टेप 3 में हमारे पास क्या हुआ, इन स्टेप 3 this trans final radical capture electron and we get more basic this, again we have acid base reaction and we get trans alkene। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे ही रिएक्शन क्यों स्टॉप हो गया, फर्दर ट्रांस एल्कीन में फर्दर रिडक्शन क्यों नहीं हुआ, why we cannot have reduction further on दिस ट्रांस एल्कीन। तो इसका रीज़न देखेंगे क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ देखते हैं। हियर द रिएक्शन स्टॉप्ड एट ट्रांस एल्कीन स्टेज। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द रिएक्शन स्टॉप्ड एट दिस ट्रांस एल्कीन स्टेज, बिकॉज क्या हो रहा है देखेंगे, क्यों स्टॉप हुआ रिएक्शन ट्रांस एल्कीन स्टेज। हियर द रिएक्शन इज स्टॉप because alkynyl carbon is more electronegative than alkene carbon। alkynyl carbon क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू एल्कीन कार्बन। आफ्टर न्यूक्लियोफिलिक अटैक इलेक्ट्रॉन विल बी इन sp2 orbital if nucleophilic attack occur on at alkene, then electron will be in sp3 orbital। तो क्या होगा बोलो, अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक एल्काइन में होता है तब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रह सकते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रह रहेगा। एंड अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑकर एल्केन में होता देन इलेक्ट्रॉन विल बी इन sp3 ऑर्बिटल, एंड वी नो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 ऑर्बिटल। So it is for this reason the electron will be tightly held in the sp2 hybrid orbital। And again the third reason is the bond energy of third bond is less, indicating that the alkyne pi star is low lying। The bond energy of third bond is less, indicating that the alkyne pi star orbital is low lying, and that is why it can easily accept electron from metal and do the Birch reduction। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड why the reaction stop at trans alkene stage, यही रीजन होगा। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं बर्च रिडक्शन। अभी किस में देखे हम लोगों ने, बर्च रिडक्शन अभी एल्काइन में देखा। अब हम लोग बर्च रिडक्शन देखने वाले हैं ऑन एरोमेटिक रिंग। so we are going to discuss the Birch reduction on this benzene nucleus। जब बेंजीन न्यूक्लियस में जब हम लिथियम इन लिक्विड एमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट, हियर लिक्विड एमोनिया एज वेल एज अल्कोहल इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। यहाँ पे दोनों ही सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को रिडक्शन होने के बाद क्या मिलता है, 1,4-साइक्लोहेक्साडाइन वीकेट। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन।
तो हमें पता है लिथियम व्हेन इट डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया it gets converted into lithium plus and electron gets solvated in ammonia environment and the solution assume a beautiful blue color है ना. सोल्यूशन क्या एज्यूम कर रहा है, ब्यूटीफुल ब्लू कलर एज्यूम कर रहा है. अब ये इलेक्ट्रॉन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड हियर द इलेक्ट्रॉन गोज टू द लूमो ऑफ बेंजीन टू अफोर्ड रेडिकल आयन. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है लूमो ऑफ बेंजीन, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 3 बॉन्ड, बेंजीन का 3 है, इसका लो लाइंग लूमो है. एज द कॉन्जुगेशन इंक्रीजेस देखा गया है द एनर्जी गैप बिटवीन होमो एंड लूमो क्या होता है, डिक्रीजेस. तो यहाँ पे लूमो ऑफ बेंजीन इज लो लाइंग, जैसे जैसे वहाँ पे क्या है, पाई स्टार ऑफ एल्काइन इज लो लाइंग देन दैट ऑफ एल्किन. सिमिलरली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन द लूमो ऑफ बेंजीन इज लो लाइंग, दैट इज व्हाई द रिडक्शन टेक्स प्लेस. तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है हमारे, सपोज ये हमारा बेंजीन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अटैक किया, एक रेडिकल एनाइन बना. अब ये दोनों के बीच में रिपल्शन हो सकता है, इसलिए रिपल्शन को रिमूव करने के लिए ये कॉन्जुगेट करके थोड़ा फार अपार्ट चले जाते हैं. तो ये रेडिकल एनायन बनता है. अब ये रेडिकल एनायन क्या होता है, इट रेडिली गेट्स प्रोटोनेटेड बाय अल्कोहल. अब ये प्रोटोन, ये हमको पता है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड दिस प्रोटोनेशन क्या कर रहा है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम लेफ्ट में था, प्रोटोनेशन की वजह से क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्या हो गया, राइट की तरफ शिफ्ट हो गया. द इक्विलिब्रियम गेट्स शिफ्टेड इनटू द राइट. अब यहाँ पे हमारे पास ये रेडिकल एनायन से हमें ये रेडिकल मिला. अब फिर से क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लेके प्रोटोनेशन होगा, यहाँ पे साइक्लोहेक्सा डाइनाइल एनायन बना, जैसे प्रीवियसली हुआ था वैसे ही यहाँ पे हुआ. अब फिर से क्या हो सकता है, या आप अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई. अब यहाँ क्वेश्चन आएगा कि ये जो साइक्लोहेक्सा डाइनाइल एनायन बना हमारे पास, ये रेजोनेंस कर सकता है, ऐसे रेजोनेंस कर सकता है. नाउ द पॉपुलेशन ऑफ वन दिस इज मोर देन दैट ऑफ दिस. सो आफ्टर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, जब हम इथानॉल ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ 1,4 एडिशन मेजर हो रहा है, बट 1,2 एडिशन यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस. वाई? Here the population of 1,2 is more than that of 1,4. So it should be the minor product than that of this. But why it happens that the 1,4 is major and that of 1,2 is minor? There is a big question why this happens. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को हाइंस प्रिंसिपल को देखना होगा. ये एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने क्या देखेंगे, अब हाइंस प्रिंसिपल को देखेंगे. Now in order to answer why 1,4 addition proceeds, we look into the proposal of Jack Hine, according to whom those elementary reactions will be favored that involve the least change in atomic position and electronic configuration. That is, it is basically a principle of least nuclear motion. It is basically a principle of least nuclear motion. तो अकॉर्डिंग टू जैक हाइन क्या बोले कि 1,4 एडिशन फेवर होगा. वाई? उनका क्या प्रपोजल था, दोज एलिमेंटरी रिएक्शन विल बी फेवर्ड दैट इन्वॉल्व द लीस्ट चेंज इन एटॉमिक पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. That is the principle of least nuclear motion, least change in atomic position and electronic configuration. तो हमारे पास यहाँ पे ये 3 कैनोनिकल फॉर्म है, ये 1,4 है और ये 1,2 है. नाउ
ये तीनों को कैनोनिकल फॉर्म को अगर हम एक साथ देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 1 हो गया आप, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 2 है। तो 2 + 1 + 2, 3 + 2 5, तो ये क्या हो गया 5/2। ये क्या चेंज हो रहा है, ये बॉन्ड 5/2 चेंज हो रहा है। ये बॉन्ड को देखेंगे, इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी क्या है 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1, 2 + 1 + 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 + 1 3 + 1 4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 4/3 करेंगे तो 1 1/3, इसका चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है 1 1/3, इसका भी सेम ही होगा 1 1/3, और इसके भी 1 2/3। तो चेंज इन ड्यूरिंग 1 2 एडिशन, तो चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है देखेंगे, 1 - 1, इनिशियली क्या था 1 - 1, ये तो सेम है 1 1, ये तो दोनों सेम है, 1 - 1 होगा। इनिशियली क्या था 2, अगर 1 2 एडिशन देख रहे हैं तो अगर 1 4 पहले देखते हैं, अगर 1 4, if we have a 1 4 addition, then what happens, 1 - 1, तो फर्स्ट वी हैव 1 4 एडिशन, सो क्या हो सकता है, ये बॉन्ड अगर हम देखें ये 1 ये 1, 1 - 1, फिर क्या हो सकता है 2 है यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2, तो 2 - 1 2/3, यहाँ पे क्या है बॉन्ड ऑर्डर अभी 1 1/3, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1, तो 1 1/3 -1 होगा। यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर अभी क्या है 1 1/3, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 1/3 -1। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अभी क्या है 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 2 1 2/3 है, तो 2 - 1 2/3 हो गया। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर अभी क्या है 1 है, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 1। तो ड्यूरिंग 1 4 एडिशन चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर इज 4/3, ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं। और ड्यूरिंग 1 2 एडिशन, जब 1 2 एडिशन हो रहा है तब चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है वो देखेंगे। यहाँ पे क्या है बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो 1 - 1, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 2/3 है, तो चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर 2 1 2 - 1 2/3। अगेन यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 1/3 है, 1 - 1, सिमिलरली 2 1/3, और यहाँ पे 1 2/3 -1 1 इसको जब कैलकुलेट करते हैं इसका चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर 6/3 आता है, इसका चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 4/3। तो चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर इज लीस्ट इन विच केस 1 4 केस। तो यहाँ पे फिर से हम पढ़ते हैं हाइंस प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं, दैट अकॉर्डिंग टू whom those elementary reaction will be favored that involve the least change in atomic position and electronic configuration, that is least change in atomic position और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जिसका होगा वही एलिमेंटरी रिएक्शन फेवर्ड होगा। तो यहाँ पे 1 4 एडिशन के टाइम ड्यूरिंग 1 4 एडिशन द चेंज इन एलिमेंटरी द चेंज इन बॉन्ड ऑर्डर इज 4/3, and during 1 2 addition the change in bond order is 6/3, so in which case the bond order is more during 1 2 addition, thus 1 4 addition is more favored than 1 2 addition. I think this will be clear. तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया कि वाई 1 4 एडिशन इज मोर फेवर्ड देन 1 2 एडिशन, एंड वी एस्टैब्लिश दिस बाय यूजिंग द हाइंस प्रिंसिपल। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ क्या होगा, द ग्रेटर चेंज इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग 1 2 एडिशन देन दैट ऑफ 1 4 एडिशन। सो द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट न्यूक्लियर मोशन, इसको शॉर्ट में हम लोगों ने लिखा है PLNM, predict that 1 4 addition is preferred. So 1 4 addition is more favored than 1 2 addition. तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम लोग रेजियो केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं कि अगर बर्थ रिडक्शन, अगर हमारे कोई सब्स्टिट्यूएंट्स है,
सपोज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट है, तब बर्स्ट रिडक्शन कैसे होगा, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे होगा, क्या कैसे मैकेनिज्म होगा, वो देखने वाले हैं आप। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड जब हमारे पास कोई हो, कुछ बेंजीन रिंग में कोई एक सब्स्टिट्यूएंट्स रहता है एक्स, तो देखा गया है जब उसमें बर्स्ट रिडक्शन करते हैं तब हमें ये दो कंपाउंड मिलता है, ए और बी। डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट्स वी गेट आइदर ए और बी, बट नॉट बोथ, आइदर ए और बी डिपेंडिंग अपॉन द सब्स्टिट्यूएंट्स एक्स। सो अगर देखा गया है, इफ वी हैव एक्स विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर हमारे पास एक्स ऐसा है जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब क्या हो सकता है, तब हमें ये मिलता है, दिस वी गेट दिस कंपाउंड, दैट इज वी गेट ए टाइप, where D is OH, OR or NH2, SR, PR2, alkyl, CH2OH, CH2OR, COOAR, COR, CHO. These all are electron donating group. So in presence of electron donating group, we get this product. Now the reason is, यहाँ पे देखा जा रहा है, this OH is electron donating, we know, OR is electron donating, we know, NR2 is electron donating, SR is electron donating, alkyl also exert hyperconjugation, CH2OH is somewhat, we can say it is electron donating, but CH2, but here COOR, COR and CHO, in this case these three are to electron withdrawing, but why we are considering here as a donating group, why we are considering here as a donating group, क्यों consider कर रहे हैं? Now the reason is why this group COR or CHO or C behave as electron donating group, because during reduction, during addition, if we add sodium in presence of liquid ammonia, that electron during the reduction क्या होता है, this group they get reduced to this before reduction, before reduction this group gets reduced to CH2O minus before reduction to aromatic system, before reduction to aromatic system occur, this group gets reduced to this, and then there occurs a reduction on benzene nucleus and we get this compound. Now we will look into the mechanistic pathway of this reaction. What is the mechanistic pathway of this reaction? Let us see. तो mechanistic pathway क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन सा है, सच एज alkyl, alkoxy etc. OH minus destabilize the electron density at ipso position. So it destabilize the electron density at ipso position. This is the ipso position. Again, alkoxy group can stabilize the electron density at ortho position through minus I effect. Alkoxy group also it can stabilize the system through minus I effect at ortho position, and that is why here the electron addition occur at meta position, the protonation occur at meta position. तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एडिशन मेटा पोजिशन में हुआ, वी गेट दिस रेडिकल एनायन। अगेन ये रेडिकल एनायन क्या कर सकता है, कैनोनिकल फॉर्म में चेंज हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में कुछ रिपल्शन होगा। तो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज रिपल्शन दिस टू गेट्स फायर अपार्ट। Again we have similar kind of mechanism that we have seen during Birch reduction. We have same kind of mechanism. So please refer to Birch reduction mechanism. It is same. So that is why I cannot proceed here. So in this way we get this as a major product. So I think it is clear to you all. So please do like, share and subscribe my channel, and also share it with your friends, because this lecture is very important for student pursuing BSc chemistry honors in all India university.
whether you are in Calcutta University, whether you are in a Delhi University or any university. And also this lecture is very helpful for the student pursuing uh, or preparing for IIT JAM or BHU or many JNU, etc. This topic is very important, and this topic is taken from standard reference book. I have taken it from Caruthers, Claydon, Michael Nange, different book. I have made these notes so that you people will get benefited. So I know, so you know, you have to share this lecture, subscribe my channel, and also share with your friends so that they also get benefited, है ना। तो चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को कुछ एग्जांपल्स देखना है। लेट्स सी सम एग्जांपल। सपोज वी हैव दिस मॉलिक्यूल in this position we have methoxy, and in meta position we have methyl. And if we do Birch reduction here, then in similar mechanism that we have previously seen, it proceed via the similar mechanism, and we get this as a major product, but not this and this mechanism. You can refer previously we have to done the mechanism. Similarly, here also we have the mechanism. The attack occur at a meta position protonation, and then in order to minimize the repulsion between electron and radical, there occurs a conjugation, and then protonation, then then again electron transfer, again protonation, and then we get this product. Suppose we have one example here. Suppose we have two ring. This ring contains this is a naphthalene ring, and in this two position we have a methyl group, and here also we have methyl group, and this is benzene. So here this ring is comparatively electron rich, but this ring is comparatively electron deficient. So always remember that Birch reduction occurs on electron deficient ring faster than that of more electron rich ring. Okay, so Birch reduction always occur on electron deficient ring, and we get this product. Again, suppose we have one naphthalene nucleus, and in one position we have OH group. So here also if we add lithium in liquid ammonia in presence of ethanol, we get this. So here hydroxy, why here we does not observe the Birch reduction, but here we observe Birch reduction in this ring, but here we do not observe the Birch reduction here, because during the reduction what happens, the hydroxy group will be in the phenoxide form, and due to this, and this makes the substituted ring less susceptible towards substitution, because electron transfer will not occur, and hence Birch reduction will not take place. This benzene ring becomes electron rich, because we know that during Birch reduction the intermediate is radical anion, and in order to stabilize the intermediate we need an electron withdrawing group. Either we have to stabilize the intermediate via minus R effect or minus I effect is there. In case of methoxy we have seen. So either if we, so for electron donating substituent, if a ring contain an electron donating, another ring containing an electron withdrawing substituent, then the Birch reduction regioselectively will occur on electron deficient ring. तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग में ही बर्च रिडक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग में बर्च रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। अगर दोनों है तब, अगर नहीं होगा तब हो जाएगा। तब क्या होगा, अगर जैसे हम लोग प्रीवियसली देखा मिथाइल बेंजीन है, आर ग्रुप है, तब हो सकता है, बर्च रिडक्शन तो हो सकता है। यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे अगर ये हमारा ग्रुप है, तो अगर रिडक्शन
if reduction occurs on ring containing the hydroxyl group, then the protonation would be necessary at 2 and 4a position, है ना? Then the protonation would be necessary at 2 and 4a position. ये दो पोजीशन में ही प्रोटोनेशन ज़रूरी था, बट ये तो पॉसिबल नहीं है ना. This would lead to complete loss of aromatic stabilization and thus less favorable than 1,4 addition. ठीक है, इसलिए यहाँ पे रिडक्शन हुआ नहीं, इसलिए यही रिंग में रिडक्शन. अगर रिडक्शन होता तो यहाँ पे तो कंप्लीट लॉस ऑफ एरोमेटिक स्टेबिलाईजेशन हो जाता, तब तो बस रिडक्शन ही प्रोसीड नहीं होता. इसलिए ये रिंग में ही प्रेफरेंशियली रिडक्शन टेक्स प्लेस. हाउएवर अगर सपोज हमारे पास ये कंपाउंड, ये नैप्थलीन रिंग है, यहाँ पे OET है, तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आएगा इन विच रिंग वी ऑब्जर्व द बर्स्ट रिडक्शन, तो यहाँ बोल सकते हैं इन दिस रिंग द बर्स्ट रिडक्शन इज पॉसिबल. वाई? बिकॉज हियर the radical anion, the intermediate gets stabilized due to minus I effect of this OET group. But here no minus I effect is operating, but here some minus I effect is operating, and that is why here burst reduction occurs, and here we get the burst reduction. And now enol ether, if we hydrolyze this enol ether, we get a ketone. Always remember, if we hydrolyze this type of enol ether, we get ketone. This is a tetralone. दिस इज टेट्रालोन. तो टेट्रालोन हमें मिला बाशीटा. तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर OAT एक सब्स्टिट्यूएंट्स है एक रिंग में, और एक रिंग में अगर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, देन the reduction takes place in a ring containing OET. Why? Because the radical anion gets stabilized due to the minus I effect of this ethoxy group. I think this will be clear to you all. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. नाउ द सब्स्टिट्यूएंट नीड्स प्रोटोनेशन एट हेयर 1 and 4 पोजीशन, है ना. तो दिस अलाउ वन बेंजीन न्यूक्लियस टू रिटेन इट्स एरोमेटिक स्टेबिलाईजेशन. यहाँ 1 और 4 पोजीशन में प्रोटोनेशन इज नेसेसरी है. तो इसके वजह से क्या हो रहा है, एक बेंजीन न्यूक्लियस का एरोमेटिक स्टेबिलाईजेशन इंटैक्ट. This allows one benzene nucleus to retain its aromatic stabilization, and in addition ethoxy group can stabilize the electron density at one position through its minus I effect. So this is the reason. तो आप हम लोग डिस्कस करेंगे ना, अगर सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा then what product we get. If the substituent is electron withdrawing, then what product we get during burst reduction on this monosubstituted benzene. आज यहाँ तक ही स्टॉप करेंगे ये करके, नेक्स्ट डे इसके बाद से प्रोसीड करेंगे. So if the substituent is electron withdrawing, then burst reduction on doing burst reduction on this derivative, we get this. And electron withdrawing here group को क्या क्या हो सकता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, वी हैव acid or CONH2 aryl group, anything. This is the electron withdrawing group. The group having minus R effect can stabilize the electron density at the ipso position, and radical anion is thus protonated at the para position. तो यहाँ पे माइनस R इफेक्ट की वजह से इंटरमीडिएट जो है स्टेबिलाईज हो जाता है, इसलिए बर्स्ट रिडक्शन फास्टर होगा. अभी यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि if we have a substituent here electron withdrawing group, and if we have a substituent electron donating group, so in which case burst reduction is fast. So we say that if there is an electron withdrawing group, then burst reduction is very fast. Why? Because due to the minus R effect, the intermediate, that is the intermediate gets stabilized due to the minus R effect of the electron withdrawing group. But and we know that minus R effect is predominating over minus I. Suppose if there is a substituent
Suppose if there is electron donating group, an electron donating group, and it can exert some minus I effect. So we know that minus R effect is more uh, predominating than minus R effect. Suppose we have COOH group here, and again another in different aspect we have methoxy group here. So in case of COOH group, it can exert minus R effect, but in case of methoxy, it can exert minus R I effect at ortho position. So minus R is more effective than minus I, that we know. That is why the benzene nucleus attached with electron withdrawing group can undergo Bach reduction at an extremely fast rate than the benzene nucleus attached with electron donating group. So the group having minus R effect can stabilize the electron density at the ipso position, and radical anion is thus protonated at the paro position. We will discuss in the next class. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों why this reaction proceed faster than the substituent carrying electron donating group. आज हम लोग सिर्फ इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं कि हाउ दिस रिएक्शन प्रोसीड, व्हाट इज द मैकेनिस्टिक पाथवे. नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ऐसे होता है, क्यों ये रिएक्शन फास्ट होता है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बेंजीन के साथ एक COOH ग्रुप अटैच है. सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड एमोनिया क्या कर रहे हैं, या ये तो डीप्रोटोनेशन हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि बेसिक मीडियम है. अब इलेक्ट्रॉन इप्सो अटैक हुआ, in order to minimize repulsion it goes to para position, then protonation, again electron transfer. यहाँ पे क्या है, सो कॉन्जुगेशन मिल रहा है, फिर से प्रोटोनेशन होगा एसिड बेस, एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट वी गेट. तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया है. तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए, कमेंट करिए या लेक्चर कैसे लगा आप लोगों को, तभी क्या होगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और लेक्चर आप लोगों के लिए बनाएंगे. तो उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कैसे लगा ये लेक्चर, अदरवाइज़ समझ नहीं पाएंगे कि आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं. इसलिए कमेंट ज़रूर करिए. एंड थैंक यू फॉर योर वॉचिंग. थैंक यू.